अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डे स्टूडेंट, इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है इटली की स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेट तमाम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के बारे में कि आपने अगर इसमें अप्लाई करनी है किस तरह अप्लाई करेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसमें जो है ना आपको तमाम मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तमाम जो प्रोग्राम होंगे वो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो किया जा रहा है मास्टर डिग्री के। और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 18 नवंबर, और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 14 मार्च 2025। मीन नेक्स्ट ईयर के 14 मार्च तक आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो एवोल्यूशन होगी एप्लीकेशन की, ठीक है जी, असेसमेंट की। अब यहाँ पे देखिए जी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, द असेसमेंट मेड बी रिक्वेस्टेड फॉर ए मैक्सिमम 2 कोर्सेज। अब जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहेगा, ठीक है जी, वो अप्रॉक्सीमेट 2 कोर्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स में अप्लाई करेगा, इसकी एप्लीकेशन की जो एवोल्यूशन होगी, जांच पड़ताल होती है या शार्ट लिस्टिंग समझें, उसकी जो है ना अप्रॉक्सीमेट जो आपको दिन लग सकते हैं यहाँ पे 3 to 8 वीक्स, ठीक है जी। मेन के 3 से 8 हफ्ते लग सकते हैं आपके एप्लीकेशन की एवोल्यूशन में। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो उन्होंने ऑलरेडी आपको है ना एक गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है जी। आपने किसी भी सूरत में एडमिशन ऑफिस कॉन्टैक्ट नहीं करना, ठीक है जी। कोई भी आपकी रजिस्ट्रेशन रेलिवेंट कोई भी आपको मैसेज होगा वो आपके गिवन ईमेल, जिस ईमेल पे आपने अप्लाई करनी है उस ईमेल पे वो आपको ईमेल सेंड कर देंगे, इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी थी। उसके बाद स्टूडेंट ये तमाम तरह इसकी कुछ इन्फो थी। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, वो है मैंडेटरी, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। फिर आपके पास स्टूडेंट एक सीवी होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट उसकी ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, आपके पास इसके बाद आ जाता है जी सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एट B2 लेवल, ठीक है जी। ये जो है ना कुछ कोर्सेज के लिए है, ठीक है जी। हर कोर्स के लिए आइलेट्स, टोफेल या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाजमी नहीं है। कुछ कोर्सेज इसमें आए हैं जिनके लिए ज़रूरी है, कुछ ऐसे हैं जिसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए स्टूडेंट आपने इसकी चेकिंग करनी है कि कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आइलेट ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे उनका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने अगर बैचलर डिग्री इंग्लिश में की हुई है, मेन चीज़ जो आपको बतानी है, जिन स्टूडेंट की इंग्लिश में बैचलर है कंप्लीट की हुई है, जैसे कि इवन कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या अफगानिस्तान, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, एशियन से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लेकिन आपकी जो स्टार्ट कराई जाएगी या गई थी आपकी बैचलर की वो अगर इंग्लिश में थी, तो आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस लेटर्स को आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएंगे, ठीक है जी। इसी लेटर को फिर आपने यूज़ करके इसमें अप्लाई करनी है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी, अटेंशन, सम कोर्सेज रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये डिपेंड करता है कोर्सेज पे कि आप कोर्स कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्सेज है, 2 3 4 कोर्सेज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल कुछ की होगी जैसे कि आपको पोर्टफोलियो अपना अपलोड करना पड़ेगा, मोटिवेशन लेटर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी कोर्स आपके इंटरेस्टेड होगा उसकी रिक्वायरमेंट आपने कम्प्लीटली चेक करनी है, ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन ये ऑप्शनल है, इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी मैक्सिमम साइज ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, इसकी आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन को भी आपने अपलोड करना है एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है जी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है, ठीक है जी, इफ़ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड आर नॉट इन इटालियन, आपकी एप्लीकेशन जो है ना कैंसिल कर दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी, इफ़ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड आर नॉट इन इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और पोर्तुगीज, प्लीज आल्सो प्रोवाइड ए ट्रांसलेशन, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी नीचे शुरू करेंगे, प्री असेसमेंट एप्लीकेशन क्या होती है, जहाँ पे हम यूनी जी अप्लाई पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। उसकी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, वो किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी, इसको आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है फर्स्ट पेज को। अब सिंपल यहाँ पे क्या है, ये देखिए जी, प्रोसीड, सिंपल आपने प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। और जब से स्टूडेंट प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का, आपने अगेन रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इन्फो है जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपने सर नेम, अपना लास्ट नेम बताना है,
आपने इधर कंप्लीट नेम बताना है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, इधर आपने जेंडर मेंशन करना है, मेल और फीमेल। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। फिर आपने टेक्स्ट कोड, ये कंपलसरी नहीं है, इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है जी। ईमेल देने के बाद यहाँ पे जो कुछ इन्फो होगी वो देने के बाद आपने इस रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे स्टूडेंट आप सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जी, अब जो हमने यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया, आपको यहाँ पे मेरा डाटा दिख रहा होगा, ठीक है जी। आपने सेम इस तरह से अपना डाटा प्रोवाइड करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, अब रजिस्ट्रेशन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब कहते हैं कि जी आप अपना जीमेल लॉगिन करें। अब हम आते हैं जी अपने जीमेल पे, जहाँ पे उन्होंने हमें एक वेरिफिकेशन कोड या लिंक जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया, पासवर्ड प्रोवाइड किया, उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जीमेल पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो हमें ईमेल रिसीव्ड हुआ होगा उसको हमने चेक करना है। यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन आपको रिसीव हो चुका है यूनि जी पास की तरफ से, इसको स्टूडेंट आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि ये इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं है तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ट्रांसलेट मैसेज पे क्लिक करते हैं, ताकि ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए, हमें पढ़ने में आसानी हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसलेट हो रहा है। उसके बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, ये लिंक है, अगेन आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगेन इसको जीमेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, चेक योर जीमेल टू फाइंड योर पासवर्ड, प्लीज रिमेंबर टू सेव योर यूजर नेम। अब यहाँ पे देखिए जी, क्रीडेंशियल हमें ये मिल चुके हैं, ठीक है जी। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमको इसको न्यू ब्राउजर पे सेव कर लेते हैं, ताकि फर्दर इसको यूज़ कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, ये देखे जी, विच with which you can access university services in particular, enroll in degree, enroll in post graduate courses। यहाँ पे मैनेज योर कॉलेज कैरियर। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वन पे क्लिक करना है, enroll in डिग्री कोर्सेज, ठीक है जी। अब फर्स्ट हम अगेन जो है ना अपना जो है ना जीमेल लॉगिन करके दोबारा देख लेते हैं, जो में एक न्यू जीमेल रिसीव्ड हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए जी, आप मैसेज कन्वर्ट हो चुका है। टू कंफर्म योर रिक्वेस्ट प्लीज फॉलो दिस लिंक और कॉपी एंड पेस्ट दी फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे तो इस पे क्लिक कर दिया है। अब इसको जो दूसरा जीमेल रिसीव्ड हुआ है वो हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये न्यू है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये यूजर नेम भी मुझे मिल चुका है, यहाँ पे पासवर्ड भी मिल चुका है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है जी। लॉगिन किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी, इसको यहाँ पे देखिए जी, साइन इन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं, हमारा यूजर ने पासवर्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये देखें जी, इस वन पे प्री रजिस्ट्रेशन 2024-25, इस पे स्टूडेंट आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज विच लिमिटेड एंड ओपन एक्सेस, इस पे स्टूडेंट अगेन आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे उस पर क्लिक कर देंगे, जो फर्दर प्रोसीजर जो स्टेप्स आपको आएंगे वो यहाँ पे मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना अकाउंट लॉगिन करें, हम दोबारा यहाँ से अगेन लॉगिन कर लेते हैं, इसको हम इधर से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमारा जो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हमने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने सजेशन भी दी हुई है एप्लीकेशन फिलअप करते के दौरान, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है जी, कंप्लीट। और इसके अलावा प्री रजिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट चाहते हैं एप्ली सबमिट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर दी एकेडमिक 2024-5। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारी जो एप्लीकेशन का फुल एक्सेस हमें मिल चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने सेटअप जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, पर्सनल डाटा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल डाटा, फिर हमने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, मैट्रिक, एफएससी एंड बीए, बीएससी एंड एमएससी और बैचलर। उसके अलावा डिसेबिलिटी कोई है तो वो मेंशन करेंगे। फिर हमने पासपोर्ट और या सीएनएसी अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करते हैं जी कोर्सेज में, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोर्सेज, ये डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। लेवल, यहाँ पे लेवल आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, हाई स्कूल डिप्लोमा भी यहाँ पे ऑफर्ड है, बैचलर डिग्री एंड सिंगल साइकिल यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे एवरीवन पे सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन से हैं, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन भी है पढ़ा, उसके अलावा इकोनॉमी भी है पढ़ी। इकोनॉमी के रेलिवेंट जो डिग्री प्रोग्राम आते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, ये देखिए जी। डिग्री कोर्स इन टूरिज्म साइंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइंस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ मैरीटाइम हो गया, ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के भी डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आपके एग्रीकल्चर फूड साइंसेस होगी, उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगी, केमिकल एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग होगी, उसके अलावा डिग्री इन सिविल बिल्डिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है जी। ये तो ये स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा आप फर्दर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मेडिसिन सर्जरी के भी डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे जैसे कि ये मेंशन है, अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है इन इंग्लिश। अब यहाँ पे नो कोर्सेज प्रेजेंट मीन के इसमें जो मेडिसन है
सर्जरी के कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं है। उसके अलावा मैथमेटिक्स फिजिकल के यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसकी यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट दिख रही होगी। उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरनेशनल के भी यहाँ पड़े, वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने मेंशन करना है कि किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोई डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना, मैंने सेलेक्ट कर लिया ना। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने अगेन सेव पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर रह गया होगा तो वो आपको फिलअप करने के लिए यहाँ पे दे देगा। वो कहते हैं कि जी प्लीज मस्ट सेलेक्ट द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब इसको आपने किस तरह करना है, अगर यहाँ पे वो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सिंपली पर्सनल डाटा पे आ जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिलअप करते जाना है। यहाँ पे देखिए जी, ये ऑलरेडी हमारा जो फिलअप है तो फिलअप है पड़ा, आपको टैक्स कोड भी यहाँ पे मिल गया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी, यहाँ पे किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, अटक, लड़काना, पारा, चिनार, पशत, पिशावर, जो भी सिटी आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे हम जी पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी पाकिस्तान, अगर यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं मार रही, हम तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिटी अटक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आई डिक्लेयर डेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है। अब वो देखिए जी, द रेजिडेंशियल एड्रेस वाज नॉट इंडिकेटेड, तो यहाँ पे हमारा जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मैंने मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे देखिए ये वाला, तो इस वजह से अब ये हमारा हो गया ना। उसके बाद हमने अगेन आ जाना जी रेजिडेंसी पे, ठीक है जी। अब ये फिलअप करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे तो ये फिलअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्कूल डिप्लोमा ऐड करना है। उसके बाद इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, द ग्रेड इज नॉट मैंडेटरी बट यू मस्ट हैव इंडिकेट 2024 एज द ईयर ऑफ अचीवमेंट, मीन कि आपकी जो डिग्री कंप्लीशन थी वो किस साल की थी, आपने वो साल यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने हाई स्कूल का ऐड किया, उसके बाद आपने ऐड डिप्लोमा पे क्लिक करना है, मजीद एफएससी का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री एंड यूनिवर्सिटी फी, जो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे बैचलर की डिग्री ऐड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद सेव पे क्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए जी, सेव पे क्यों नहीं क्लिक करना, क्योंकि ये सेव नहीं करता तब तक जब तक आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट ना हो। अब यहाँ पे देखिए जी, उसके बाद आपने डिसेबिलिटी सेक्शन पे आ जाना है, ठीक है जी। ये डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो बताना है, अदरवाइज यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए जी, आई डिक्लेयर दैट आई हैव सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, कोई नहीं है, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद सेव नहीं करना, उसके बाद फिर पासपोर्ट आ जाना। अब यहाँ पे इसका मेन मसला क्या होगा, यहाँ पे देखिए जी, अब क्योंकि हम इस स्टेप्स पे आ चुके हैं, हम आते हैं पर्सनल डाटा पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा फिल अप है। ये नहीं कि हमने अगर सेव पे क्लिक नहीं किया तो हमारा डेटा सेव नहीं हुआ, नहीं। जब आप ये स्टेप्स, रेजिडेंशियल, क्वालिफिकेशन, डिसेबिलिटी डेटा, उसके बाद पासपोर्ट अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए जी, आपने सीएनसी अपलोड करना है, नीचे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है। सीवी, आपका पोर्टफोलियो, उसके अलावा सर्टिफिकेशन, ग्रेड्स वगैरह। उसके अलावा इंग्लिश कोई प्रोफिशिएंसी आपके पास है, अदरवाइज आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है जी। तो ये इसके अलावा अगर आपके पास यूरो पास सीवी नहीं है या पोर्टफोलियो नहीं है तो आप हमसे बनवाना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद स्टूडेंट डिक्लेरेशन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये तमाम तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे टिक करते जाएंगे। उसके बाद सेव पे, अब यहाँ पे आके आपने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आके आपने सेव पे क्लिक कर लेना, तो ये आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन सेव और सबमिट हो जाएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप करते रहेंगे फिर आपने अगर सेव पे क्लिक किया तो ये इशू देगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। लेकिन जब तक आप सारे स्टेप्स कंप्लीट ना कर लें तब आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वन कोर्सेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कोर्स हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देखिए। इसके अलावा और भी करना चाहे तो और भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जिनोमा में। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा उसी पोर्टल पे आ जाते हैं कि जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, अब जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है जी, आपको फिर एक इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट आएगी जिसको आपने 3 वीक्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जब आपका एवल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल आएगा जो आपका रिजल्ट होगा, चाहे आप एक्सेप्टेड हैं या कंडीशनली एक्सेप्टेड है या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये आपको बाई ईमेल कंफर्मेशन आती रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी नेक्स्ट स्टेप, प्री सिलेक्शन। इफ़ सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, आपको ऑफर लेटर भी मिल जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल जाता है। उसके बाद इफ़ योर एप्लीकेशन हैज़ बी रिक्वेस्टेड या जनरली एक्सेप्टेड,
यू कैन प्रोसीड द प्री रजिस्ट्रेशन फेज ऑन द यूनिवर्सिटी इटली। अब ये क्या है, यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे जब फिर जाके जो भी स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उसको क्या ना यूनिवर्सिटी इटली में अप्लाई करनी पड़ती है। अप्लाई करने का तरीका भी जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ इधर मेंशन करके। अब यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह करना है यूनिवर्सिटी इटली में, उसकी वीडियो कंप्लीट यहाँ पे अपलोडेड है। इसका लिंक जो है ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी। जहाँ से आपने उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इस पर भी आपने अगर अप्लाई करना है तो आप इसी तरह से इस वीडियो को देख के आप खुद भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि अब हमारे पास आ जाता है जी कौन सा सेक्शन है, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी इज यूज्ड फॉर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर। ये क्यों होता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको अप्लाई करनी पड़ती है वीज़ा के लिए। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी इटली में आके, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी इटली में। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को है ना यूनिवर्सिटी वैलिडेट करती है, फिर वो सबमिट करते हैं कहाँ पे, एम्बेसी एंड कंसुलेट पे। मीन कि सारा का सारा प्रोसीजर यूनिवर्सिटी खुद आपके लिए करती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखा जी द यूनिवर्सिटी पोर्टल इज एक्सटर्नल टू यूनिक एंड यू विल हैव टू अपलोड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स अगेन। अब जो आपने यहाँ पे अप्लाई की होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अगेन कोई भी सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन वो अगर चाहेंगे तो फिर आपको अगेन अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करके अपलोड करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने दो कोर्सेज में अप्लाई किया, दोनों में आपकी सिलेक्शन हो गई है, फिर आपको उन दोनों में से एक की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, एक चूज करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई फॉर वन कोर्स ऑफ स्टडी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इनकेस आप दो में सिलेक्टेड होते हैं तो आपको एक चूज करना पड़ेगा। उसके बाद मोर डिटेल ऑन डॉक्यूमेंट, मीन के जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होता है उसके बाद जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ पे प्री इनरोलमेंट सेक्शन में जाके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। 14 मार्च 2024 से लास्ट डेट टू अप्लाई है। इसके कोर्सेज भी मैंने यहाँ पे आपको आई थिंक दिखाए होंगे कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोर्सेज की ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है जी। इसमें इकोनॉमी के भी डिपार्टमेंट है पड़े, ठीक है जी। और इसके अलावा ये भी यहाँ पढ़े, बिजनेस लॉ हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गई, उसमें लीगल सर्विसेज बिजनेस हो गया, सोशल वर्क हो गया, उसके अलावा लेटर एंड फिलासफी के डिपार्टमेंट हैं पढ़े। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एजुकेशन साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं पढ़े। उसके बाद पॉलिटिकल साइंसेज के भी यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं पढ़े। और मेन के जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें आप इधर से देख के अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।